सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, मैंने अभी क्या करा है, मैंने अपनी जो है जियो का इंटरनेट ऑन करा है, अपना मोबाइल डेटा ऑन करा है और गाइस अपनी वेबसाइट को ओपन करा है। आप देख सकते हो एक बड़ी सी ऐड आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई दे गई है और दुनिया भर की एड्स आपको दिखाई देंगी नीचे जैसे जैसे स्क्रॉल करते रहोगे आप। सॉरी, मैंने बहुत सारी एड्स लगा रखी है, मेरे को पता है। गाइस अब देखो, मैं अपना जैसे ही वाईफाई कनेक्ट करता हूँ, मैंने अपना वाईफाई ऑन करा और गाइस मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया है जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं अगर इस पेज को रीलोड करूँगा, सारी की सारी एड्स ऑटोमेटिकली हट जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो ऐड हट चुकी है, ऐड की जगह कुछ भी नहीं आ रहा है। So hey, what's up guys, Harsha back with the video. So guys, in this video I'm going to show you that how you can block every ad on your network using this thing. So guys, ये मैं use कर रहा हूँ Raspberry Pi 3. Guys, ये आता है अराउंड 3000 रुपए के आसपास का. So guys, if you want to buy this thing, I'll leave the links in description. And guys, जो ये चीज है इसको बोलते हैं Pi hole. गाइज इसको आप जो Raspberry Pi W एक आता है, तो Raspberry Pi W जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए का आता है. गाइज आप उसमें भी इस चीज को इंस्टॉल कर सकते हो. सो गाइज एनीवे, लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. इफ यू वांट टू बाय दिस Raspberry Pi, आई लीव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. आप वहां पे इसको खरीद सकते हैं. मैं इसको अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहा हूँ एंड गाइज वेबसाइट पे COD भी अवेलेबल है. सो गाइज यू कैन ट्रस्ट मी. सो गाइज ये करेगा क्या, ये आपके नेटवर्क पे जितनी भी एड्स आ रही होंगी सबको ब्लॉक कर देगा. सो गाइज आई नो कि जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है वो भी एड्स ही होता है, मतलब वो मेजॉरिटी पार्ट्स उसमें ऐड का ही प्ले करता है. ऐड बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, ये बोलना था. सो भाई लेकिन मेरे को पता है कि कई लोग, कई क्या मैं खुद लगा के रखता हूँ ऐड ब्लॉकर, अपने ब्राउजर में मैं लगा के रखता हूँ, मोबाइल में भी मैं ऐड ब्लॉकर लगा के रखता हूँ. एंड गाइस मतलब मेरे को दूसरों की ऐड देखना पसंद नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि दूसरे मेरी ऐड देखे. सो गाइस मेरे हिसाब से ये चीज़ सबके साथ होती होगी. एड्स तो बहुत ज़्यादा एनोइंग होती है. सो गाइस पाई होल के साथ क्या होगा, तो मतलब जितनी भी नेटवर्क पे आपके एड्स आ रही होंगी, अभी देखो जो आपका नॉर्मल एड ब्लॉकर वाले सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं गाइस, उनमें सिर्फ आपके, मान लो आपने मोबाइल में एड ब्लॉकर डाल रखा है तो सिर्फ आपके मोबाइल में एड ब्लॉक्स होंगी. अगर आपने लैपटॉप पे डाल रखा है एड ब्लॉकर को तो सिर्फ लैपटॉप में ब्लॉक होंगी. ऐसा कुछ नहीं है कि गाइस की सब चीज़ों पे एड ब्लॉक हो जाए. सो गाइस रास्पबेरी पाई में अपना पाई होल सेटअप करने के बाद आप अपने मोबाइल, टीवी, जो भी चीज़ हो, मतलब कुछ भी चीज़ हो गाइस, जो आपने देखा होगा, जो आप गेम्स वगैरह खेलते हो उसमें भी हमें एड्स देखने को मिलती हैं. सो गाइस ऐसी एक एड मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. सो गाइस स्नैपचैट, इंस्टाग्राम आपने देखा ही होगा, एड्स तो हर जगह हमें मिलती हैं. सो गाइस जैसे मान लो यही मेरा छोटा सा गेम है क्यूब सर्फर, नीचे का इसमें हमें पोर्शन देखने को मिल गया है ऐड का. ऐड कभी भी लोड हो जाएगी वो वाली. आई जस्ट शो यू. एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हो नीचे ऐड आ गई है. और गाइस जब ये गेम खत्म होता है तब भी हमें ऐड देखने को मिलती है. सो गाइस इसी तरह की एड्स को हम ब्लॉक कर सकते हैं. गाइस लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. सो ऑलराइट गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको एक Raspberry Pi चाहिए होगा एंड इसमें आपको Raspbian इंस्टॉल करना पड़ेगा. अगर आपको देखना है कि आप Raspbian कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, मैंने पिछले वाली वीडियो बना रखी थी, उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हो. सो गाइस बेसिकली इसको हम अपने Raspbian पे, अपने Ubuntu पे, बेसिकली जो भी लिनक्स डिस्ट्रो होती है, लिनक्स वाला सिस्टम होता है, उस पे पाई होल को इंस्टॉल कर सकते हैं. सो भाई मैं फटाफट क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको पावर ऑन करता हूँ. एंड इसके लिए मैं कोई भी मॉनिटर यूज नहीं करूंगा, मैं वायरलेसली SSH करूंगा अपने इसके अंदर. आई टेल यू इन अ मोमेंट कि SSH का मतलब क्या होता है. सो एक बार मैं इसको ऑन कर दूं एंड सो ऑलरेडी जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना Raspberry Pi ऑन कर दिया है. एंड गाइस Raspberry Pi को कंट्रोल करने के लिए मैं SSH करूंगा वायरलेसली. बेसिकली SSH क्या होता है कि मान लो गाइस आपको इस पे जो फाइल्स है हमारी Raspberry Pi पे, इसको एक्सेस करना है किसी और क्लाइंट के साथ. मतलब कि गाइस आपको मान लो इसकी जो फाइल्स हैं उसको एक्सेस करना है कहीं और से. गाइस SSH मैं अपने मोबाइल से भी कर सकता हूँ, अपने कंप्यूटर से भी कर सकता हूँ. मैं आपको फटाफट से मोबाइल से करके दिखाता हूँ. गाइस प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होता है. मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता सो हूँ. ऑलराइट गाइस, थोड़ा सा स्विच हुआ, मैं ऊपर आ गया हूँ. गाइस ऐसे मैंने इसलिए करा है क्योंकि जो मेरा नीचे वाला वाईफाई था, स्टूडियो वाला, वो एक बार भी मेरे Raspberry Pi से कनेक्टेड नहीं था. सो गाइस अब सब कुछ चीज़ सही हुई कि मैं आपको अपने मोबाइल से करके दिखा रहा था. एंड सो बेसिकली गाइस SSH करने के लिए आपको अपना एक यूज़र नेम डालना पड़ता है, अपना IP डालना पड़ता है, अपना पासवर्ड डालना पड़ता है. एंड गाइस सिंपली मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा. एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कनेक्टेड हो चुका हूँ अपने Raspberry Pi से थ्रू SSH. अगर मैं आपको iFig कॉन्फ़िग करके कोई कमांड रन करके भी दिखाऊँ, सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कमांड एग्जीक्यूट हो रही है एंड मैं SSH हो चुका हूँ, वायरलेसली कनेक्ट हो चुका हूँ अपने Raspberry Pi से. सो गाइस मैं इसकी सारी फाइल्स को अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकता हूँ. गाइस एक बार मैं आपको फटाफट अगर दिखाऊं कि ये किस तरह से काम करता है, तो गाइस नॉर्मल केसेस में होता क्या है कि मान लो यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन है एंड इस पे एक ऐड रन होनी है. सो जो भी ऐड इस मोबाइल पे रन होनी है, ये आपके राउटर के थ्रू, यहाँ पे मान लो आपका राउटर है,
आपके राउटर के थ्रू एक DNS सर्वर पे जाएगा। तो DNS सर्वर पे बेसिकली आपके एड्स के सारे एड्रेसेस होते हैं, वो एग्जैक्टली DNS सर्वर पर ही सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, सारी एड्स का IP एड्रेस स्टोर होते हैं। तो नॉर्मल केसेस में क्या होगा कि DNS सर्वर पे जैसे आपका मोबाइल रिक्वेस्ट करेगा तो DNS सर्वर आपके कोई भी IP एड्रेस रिटर्न कर देगा। जैसे मान लो जो भी उस ऐप का, जो भी उस ऐड का IP एड्रेस है वो रिटर्न कर देगा आपके राउटर को, और आपका राउटर रिटर्न कर देगा आपके मोबाइल फ़ोन को, और आपके मोबाइल में ऐड दिख जाएगी आपको। लेकिन गाइस अब जब हम रास्पबेरी पाई से पाई होल को सेटअप कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये आपके राउटर और DNS सर्वर के बीच में आके बैठ जाएगा। सो गाइस इस तरह से कुछ यहाँ पे हमारा रास्पबेरी पाई बैठ जाएगा, पाई होल जिसको मैं बोल रहा हूँ। एंड गाइस अब क्या होगा, आपका मोबाइल ऐड रिक्वेस्ट करेगा राउटर से, और राउटर DNS सर्वर पे जाएगा ही नहीं, ये सीधा आपके पाई होल के पास आएगा और पाई होल से ऐड रिक्वेस्ट करेगा। एंड गाइस जो पाई होल का डेटाबेस है, पाई होल उसमें चेक करेगा कि ये वाली ऐड प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो गाइस ऑब्वियसली अगर मान लो ये DNS पे जाता तो DNS उस ऐड का URL रिटर्न कर देता, एड्रेस रिटर्न कर देता, और हमें ऐड दिख जाती। लेकिन गाइस जो पाई होल है, अगर पाई होल को पता चल गया कि भाई राउटर ऐड भेज रहा है तो ये एड्रेस रिटर्न करेगी नहीं, ये कोई भी एक रैंडम सा एड्रेस रिटर्न कर देगी जिसका कोई सेंस भी नहीं बनेगा। सो गाइस राउटर को पास एड्रेस रिटर्न हो गया, और यही सेम एड्रेस, ब्लैंक एड्रेस, जो भी रैंडम एड्रेस है, यही आपके मोबाइल पे रिटर्न हो जाएगा। तो आपके मोबाइल पे वो ऐड कभी चलेगी नहीं, आपके मोबाइल को पता ही नहीं चलेगा भाई कि ये हुआ क्या, वो एक ब्लैंक पेज शो कर देगा जहाँ पे ऐड आनी चाहिए थी। सो गाइस इसी तरह से कुछ ये काम करते हैं। गाइस बढ़िया बात ये है कि जो एड ब्लॉकर वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, एड ब्लॉकर, कई वेबसाइट्स जो होती हैं हमारी, उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई ऐड ब्लॉकर लगा हुआ है। तो गाइस वो क्या करती हैं, ऐड ब्लॉकर को लिखा जाता है पॉपअप कि भाई ऐड ब्लॉकर को डिसेबल करो। लेकिन गाइस इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि गाइस जो हमारा ब्राउज़र है उसको तो लग रहा है कि ऐड ही वापस आ रही है, लेकिन एक्चुअली में ऐड वापस नहीं आ रही है, एक रैंडम URL वापस आ रहा है। सो गाइस लेट मी जस्ट क्विकली शो यू हाउ यू कैन डू दिस। सो ऑलराइट गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर से भी अपने रास्पबेरी पाई में SSH कर लेता हूँ वायरलेसली। सो गाइस ये एक टूल के थ्रू होता है जिसका नाम है पुट्टी, दीवारों पे लगाने वाली पुट्टी नहीं, ऊप्स बैड जोक। एंड के जैसे कि आप देख सकते हो अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ अपने रास्पबेरी पाई में। गाइस हमें रास्पबेरी पाई में 2-3 कमांड्स रन करानी पड़ेगी। सो गाइस मैं फटाफट ये कमांड्स रन कराता हूँ। गाइस मैं इसके लिंक्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मतलब मैं इसको टाइप करके डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर आपको यहाँ से देख के समझ नहीं आ रहा है। सो गाइस बेसिकली ये 2 कमांड है, एक है sudo apt update और दूसरी है, मतलब 2 एम्परसेंट लगाने के बाद sudo apt upgrade -y। गाइस बेसिकली इससे क्या होगा कि जितने भी, मान लो आपकी अगर रास्पबेरी पाई अपडेटेड नहीं है, फिर जो भी लाइब्रेरीज़ हैं जो अपडेटेड नहीं है, वो इसके थ्रू फटाफट 2 सेकंड में अपडेट हो जाएंगी, मतलब डिपेंडिंग अपॉन इंटरनेट स्पीड। क्या आप देख सकते हो ये हो चुका है। इसके बाद हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है कर्ल। सो गाइस उसके लिए कमांड जो है वो है sudo apt install curl। सो गाइस ये मेरे पास ऑलरेडी है मेरे हिसाब से, इसलिए कुछ होगा नहीं इसमें, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था। सो गाइस अब आपको एक्चुअल कमांड डालनी पड़ेगी जो आपके पाई होल को इंस्टॉल करेगी। ये कमांड है कर्ल स्पेस -SSL https:// install.py-hole.net। और गाइस इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा बैश। एंड गाइस बेसिकली इससे क्या होगा, ओके का स्पेलिंग गलत डाल रखी है। बेसिकली इससे क्या होगा, जितनी भी कमांड फाइल्स होती हैं पाई होल को रन करने के लिए वो एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगी सारी। ओके सो गाइस यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट कॉल विद नॉन रूट प्रिविलेजेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक लोगो देखने को मिल गया है। ये गाइस बेसिकली पाई होल का ही लोगो है, रास्पबेरी पाई जैसा ही लगता है थोड़ा थोड़ा ये। एंड गाइस अब बेसिकली हो क्या रहा है, आपके जो रास्पबेरी पाई है उसमें हमारी पाई होल इंस्टॉल हो रहा है। सो गाइस इसको होने देते हैं। एंड गाइस अब आप आगे जाके नेटवर्किंग वाला पार्ट आएगा जो कि आपको थोड़ा बहुत खुद कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एंड सो ऑलरेडी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा आ गया है, मैं इसी नेटवर्किंग पार्ट की बात कर रहा था। सो गाइस बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्टैटिक IP एड्रेस चाहिए होगा इसको। सो गाइस यहाँ पे हमारा अपना इंटरफेस सेलेक्ट कर सकते हो आप कि मान लो आपको वाईफाई के थ्रू इसको ब्लॉक कराना है तो वाईफाई के थ्रू भी करा सकते हो, या फिर इथरनेट के थ्रू। मैं इथरनेट पे क्लिक करता हूँ क्योंकि इथरनेट थोड़ा ज़्यादा रिलायबल है और फास्ट भी है। एंड गाइस यहाँ पे DNS है, तो अगर आपको कुछ नहीं पता है, मेरे को भी कुछ नहीं पता है वैसे, इसलिए गाइस मैं इसको गूगल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ओके, इधर भी मैं क्लिक करता हूँ ओके। एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो स्टैटिक IP एड्रेस है, ये आपको गाइस IP एड्रेस स्टैटिक रखना पड़ेगा, DHCP IP एड्रेस नहीं रखना पड़ेगा। सो गाइस इस IP एड्रेस को आप नोट कर लो, मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब हुआ क्या बेसिकली। सो गाइस यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंटर पर, मैं क्लिक करूँगा ओके पर, एडमिन वेब इंस्टॉल, सब कुछ इंस्टॉल कर लेते हैं हम, जो भी ये क्वेरीज लिखी आ रही हैं, जो भी चीज़ें लिखी आ रही हैं।
सो गाइज बेसिकली यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया इंस्टॉल पर भी। अब गाइज मेरे पास एक आईडी पासवर्ड आ जाएगा जो कि हम एक्चुअली जो मेरे जो रास्पबेरी पाई का सर्वर है, मतलब पाई होल का सर्वर है, उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ करेंगे। सो गाइज आई जस्ट शो यू। तो ये बेसिकली सारे के सारे पैकेजेस को अनपैक कर रहा है और उनको क्रिएट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है बेसिकली। एंड गाइज जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले पासवर्ड की मैं बात कर रहा था। सो गाइज यहाँ पे एक इट इज़ रिकमेंडेड कि आप ये पासवर्ड सेव कर लो। मैं भी इसको सेव कर लेता हूँ। एंड गाइज मैंने सिंपली क्लिक कर दिया ओके पर। गाइज अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्टैटिक आईपी एड्रेस पे काम करता है, तो मैं अगर आपको दिखाऊं अपने राउटर्स खोलकर, मतलब अपने कनेक्शंस खोलकर, गाइज जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है रास्पबेरी पाई, ये मेरा आईपी एड्रेस है और ये अभी भी DHCP प्रोटोकॉल पे कनेक्टेड है। तो जो DHCP प्रोटोकॉल है बेसिकली ये यही है कि भाई मान लो कोई और डिवाइस भी इस सेम आईपी एड्रेस पे काम कर सकता है। तो हमें क्या चाहिए कि हमारा रास्पबेरी पाई है वो हमेशा इसी पे काम करे 192.168.148 पर। सो गाइस इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो रन करनी पड़ेगी ifconfig। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो फिलहाल के लिए मेरे यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा आ रहा है 192.168.148, जिस पे हमने अभी कनेक्ट कर रखा है यही वाला आईपी एड्रेस। ये अभी वो वाला आईपी एड्रेस है जो कि है अपना DHCP। सो इसके बाद हमें इसको क्या करना है, इसको स्टैटिक में कन्वर्ट करना है। कमांड डालेंगे sudo route -n। ये जो गेटवे यहाँ पर लिखा है इस गेटवे को ध्यान रखेंगे 192.168.1.1। इसके बाद गाइज हम एडिटर ओपन करेंगे एक। एंड गाइज आई जस्ट शो यू, आपको ये वाली कमांड टाइप इन करनी पड़ेगी। इसके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको टाइप करके भी आपको क्लिक करना पड़ेगा एंटर पर। एंड गाइज सबसे नीचे यहाँ पे आपको स्क्रॉल या सबसे नीचे करो सबसे ऊपर करो, या आप कहीं पर भी कहीं पर भी लिख सकते हो। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो गाइज आपको ये 3-4 कमांड लाइन्स टाइप इन करनी पड़ेगी। इंटरफेस ETH0 लिखना पड़ेगा अगर आप लैन केबल से कनेक्ट कर रहे हो। अगर आप वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा WLAN 0। सो फिलहाल के लिए मैं अपने इथरनेट पर हूँ इसलिए मैंने ये लिखा है स्टैटिक IP_एड्रेस इक्वल टू जो भी आपका आईपी एड्रेस है। सो मेरे केस में ये वाला आईपी एड्रेस मेरे को स्टैटिक करना है इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है। स्टैटिक स्पेस राउटर्स में लिखना है जो भी आपका गेटवे हमने अभी चेक किया था। डोमेन नेम सर्वर में आप गूगल का सर्वर डाल सकते हो, ये DNS। एंड गाइस बेसिकली इसको आप हटा सकते हो स्टैटिक डोमेन नेम सर्च, ये हमें नहीं चाहिए। Ctrl+X दबाओगे, इसमें से एडिटर से एग्जिट करोगे, Y दबा के सेव करोगे एंड एंटर से इसको सेव करके एग्जिट हो जाओगे। गाइस एक लास्ट कमांड आपको टाइप इन करनी पड़ेगी जो कि है sudo reboot। इससे क्या होगा गाइस, जो आपका रास्पबेरी पाई है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। सो ऑलरेडी जैसे कि आप देख सकते हो अब यहाँ पे लिखा आ गया है रास्पबेरी पाई स्टैटिक, लेकिन गाइस देखो अभी यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज हो गया है। सो गाइस मेरे को इस आईपी एड्रेस पे दोबारा से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अपने पाई होल को इंस्टॉल करना तो बिल्कुल ईजी है, सिंपल एक कमांड रन करनी है और ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा सारा का सारा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरे को रिकॉन्फ़िगर करना है इसलिए मैंने रिकॉन्फ़िगर पे क्लिक करा। इसको फटाफट सेटअप करता हूँ और आगे दिखाता हूँ क्या करना है। सो ऑलरेडी गाइस अब आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली हमने सब कुछ सेटअप कर दिया है। सो गाइस अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पाई होल के डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ एंड वहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। सो गाइस जो भी आपके रास्पबेरी पाई का आईपी एड्रेस होगा वो आप टाइप इन करना और सामने एडमिन लिख देना। आप क्लिक करोगे लॉगिन पर एंड गाइस यहाँ पे आपको वही पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपने अभी अभी कॉपी किया था, जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था जिसका वहाँ पे। सो गाइस मैं फटाफट अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये लॉगिन कर दिया है और मेरा जो रास्पबेरी पाई का पाई होल सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया है। गाइस बस एक लास्ट चीज़ हमें करनी पड़ेगी अब, या तो आप चाहो तो गाइस ये चीज़ें एक एक करके अपने हर डिवाइस पे कर सकते हो। बेसिकली आपको DNS सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे जाके अडेप्टर पे जाके इधर IP प्रॉपर्टीज़ पे जाके अपने अडेप्टर की और गाइस यहाँ से आप अपने DNS सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। लेकिन गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा का सीधा अपने वाईफाई राउटर के अंदर ही DNS सेटिंग चेंज कर दूंगा ताकि मेरे को एक एक डिवाइस पे जा जाके बार बार चेंजेस ना करने पड़े। सो गाइस बेसिकली जो DNS सेटिंग्स है वो आपको अपने कुछ इस तरह की, यहाँ पर आपको अलग अलग राउटर का अलग अलग हिसाब होता है। मेरे केस में यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को DNS सेटिंग, प्राइमरी DNS सेटिंग, और गाइस या फिर यहाँ पे मेरे पास DNS का ऑप्शन है, यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ। गाइस आपके राउटर में भी जैसे अपने राउटर के लॉगिन पेज में जाओगे वहाँ पे आपको दिखाई दीजिएगा DNS का ऑप्शन। सो गाइस मैं यहाँ पे अपना फटाफट DNS एंटर करता हूँ जो कि है गाइस मेरा 192.168.1.152। गाइस ये मेरे IP एड्रेस है मेरे रास्पबेरी पाई का। सो गाइस बेसिकली मैंने यहाँ पे एड्रेस एंटर कर दिया है। मैं क्लिक करूँगा सेव पर, अब मेरा जो राउटर है वो रीबूट होएगा। सो गाइस अगर आपने अपनी DNS सेटिंग चेंज कर दी है तो गाइस बेसिकली वी आर डन। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो स्पीड टेस्ट वाले पेज में कितनी सारी एड्स हमें देखने को मिलती थी, स्पीड टेस्ट में एक भी ऐड नहीं है। मैं अपनी वेबसाइट खोल के आपको दिखाता हूँ। गाइस मेरी वेबसाइट में ही बहुत सारी एड्स हैं, आपको एक भी ऐड शो नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे ऐड लगी होती थी और यहाँ पे आपको खाली पेज, खाली ब्लैंक दिखाई दे रहा है।
सो गाइस इस तरह से अब देखो इधर भी एक ऐड थी, वो भी बाईपास हो चुकी है, कोई भी ऐड हमें दिखाई नहीं दे रही है अब, सिर्फ और सिर्फ उसकी जगह एक ब्लैंक पेज आ रहा है। डिपेंड करता है आपका ब्राउज़र किस तरह से उस ऐड को रिकॉग्नाइज कर रहा है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ भी कोई ऐड नहीं है, यहाँ भी कोई ऐड नहीं है, कोई भी ऐड हमें देखने को नहीं मिल रही है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, मैंने अभी क्या करा है, मैंने अपनी जो है जियो का इंटरनेट ऑन करा है, अपना मोबाइल डेटा ऑन करा है और गाइस अपनी वेबसाइट को ओपन करा है। आप देख सकते हो एक बड़ी सी ऐड आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई दे गई है और दुनिया भर की एड्स आपको दिखाई देंगी नीचे जाते जैसे जैसे स्क्रॉल करते रहोगे आप। सॉरी मैंने बहुत सारी एड्स लगा रखी है, मेरे को पता है गाइस। अब देखो मैं अपना जैसे ही वाईफाई कनेक्ट करता हूँ, मैंने अपना वाईफाई ऑन करा और गाइस मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया है जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं अगर इस पेज को रीलोड करूँगा, सारी की सारी एड्स ऑटोमेटिकली हट जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हो ऐड हट चुकी है, ऐड की जगह कुछ भी नहीं आ रहा है। और गाइस अगर मैं नीचे भी स्क्रॉल करता हूँ तो भी मेरे को कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो जहाँ भी ऐड का पोर्शन है वो खाली आ रहा है और उस पर मैं क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। गाइस जो मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक गेम दिखाया था क्यूब सर्फर, मैं एक बार क्यूब सर्फर आपको दोबारा चला के दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि इसमें आपको कोई ऐड देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। आई एम प्रीटी श्योर गाइस, ऑब्वियसली आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगी। ये देखो सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो नीचे वाला एरिया खाली आ रहा है, वहाँ पे कोई भी ऐड हमें दिखाई नहीं दे रही है। सो गाइस हाउ कूल इज़ दिस थिंग। सो एक बार मैं थोड़ा सा और लोड होने देता हूँ इसको। ओह ये क्या सिस्टम आया है इसमें नया गेम में, मेरे को पता ही नहीं था। एनीवे गाइस जैसे कि आप देख सकते हो नीचे ये वाला ऐड वाला एरिया है और ऐड कुछ भी नहीं आई है, अब तक ऐड नहीं आई है। गाइस जो आपने देखा होगा वीडियो एड्स वगैरह जो आती हैं वो भी आपको दिखाई नहीं देंगी। अगर आप स्नैपचैट वगैरह यूज़ करते हो तो स्नैपचैट पे भी बहुत सारी एड्स आती थी गाइस, अब स्नैपचैट पे भी आपको कोई ऐड देखने को नहीं मिलेगी। सो गाइस हाउ कूल इज़ दिस थिंग। So basically guys this is how you can use a Raspberry Pi to block ads on your mobile phone or on your network. So guys अब कहीं भी मेरे नेटवर्क पे ऐड नहीं आएंगी। एंड हाउ कूल इज़ दिस थिंग। और ये चीज़ करी है मैंने सिर्फ और सिर्फ एक 3000 रुपये की या फिर 1000 रुपये की चीज़ से। सो बेसिकली गाइज मेरे को आपको यही दिखाना था। एंड गाइज इफ़ यू गाइज हैव मेड इट टिल द एंड जस्ट ड्रॉप अ लाइक, आई एम प्रीटी श्योर आप यहाँ तक आया तो लाइक कर दोगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस एंड आई एम आउट।